दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टूडेंट चॉइस पे। और देखिए, हम सब आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? तो हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी ऊंचाई और दूरी का। और हम सब समझेंगे कितना आसान है। तो देखिए, हम सब हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को बनाने के लिए पहले हम सबको बहुत सारा चीज़ समझना पड़ेगा, जो हम सब समझ लेते हैं। बहुत सारा नहीं, बस दो चार चीज़। तो पहले हम सब समझते हैं ना, एक आता है उसे हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं। तो हम लोग को दो तीन कोण पढ़ना पड़ेगा, यानी एंगल पढ़ना पड़ेगा। तो एक को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एक को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और हमको एक पढ़ना पड़ेगा क्या? तो लाइन ऑफ साइट पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम सब देखते हैं उन्नयन कोण किसे बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण ये है क्या भाई? तो उन्नयन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अब समझिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि आपके सामने एक कोई बड़ा सा बिल्डिंग है, या तो कुछ भी एक पेड़ है। मान लेते हैं आपके सामने एक मैं कुछ बना रहा हूँ। मान लेते हैं केवल एक क्या है, पेड़ है या कुछ भी है। आप मान लेते वाला भूमि है भाई, भूमि पे ही तो रहेगा। अब देखिए, तो मान लेते हैं आप यहाँ पे हैं। यहाँ पे अगर आप हैं, या तो यहाँ से कोई बिंदु है। अगर इस बिंदु से हम इसको देखेंगे, इसके पिक पॉइंट को देखेंगे, हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो जरा बताइए, अगर आप यहाँ पे हैं और इसको देख रहे हैं, चलिए हम एक नाम ले लेते हैं। इसका नाम लेते हैं ए, बी और सी ले लिए। तो देखिए, तो आप किस बिंदु पे थे? सी बिंदु पे थे। और जिसको हम देख रहे हैं, जिस पॉइंट को ए को देख रहे हैं, तो पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा क्या भाई? तो हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ साइट। तो देखिए, तो हम लोग इसे देख रहे थे ना, बिंदु ए को देख रहे थे ना, यानी ए पॉइंट को देख रहे थे। तो इस लाइन को, यानी जो सी ए लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दृष्टि रेखा। या तो इसी को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ क्या बोलते हैं? साइट बोलते हैं। यानी ए सी क्या हो गया मेरे पास में? यानी ए सी जो है, या तो सी है, इसे क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। फिर से आप समझिए, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ? साइड लाइन किसे बोल रहा हूँ? कि जिस बिंदु को हम देखेंगे, जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे अपना आंख है, तो वहां से जिस बिंदु को देखेंगे, उस जो लाइन एक मिलाएगा। नहीं ऐसा लगेगा कि अगर यहाँ से कोई देख रहा है इस बिंदु को, तो एक लाइन जैसा नहीं बनेगा क्या? तो बनेगा। और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा, या क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। तो आप इसे समझ गए होंगे, यानी एसी क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट। अब देखिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लेते हैं कि बिल्डिंग है भाई, इस ढंग का कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कुछ है, और ऊपर से एक लड़का क्या है, इसको देख रहा है। तो देखिए, तो देख रहा है इस बिंदु को ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को भी अगर मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है? ए, बी और सी है। तो यहाँ जो ए बी है, ए बी क्या हो जाएगा? तो ए बी को भी हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, यानी दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो हम लोग दृष्टि रेखा समझ गए हैं। यानी ऊपर से देखे या नीचे से देखे, जहां से भी देखे, हम लोग को कहना क्या है? कि जिस बिंदु को देखेगा, जिस बिंदु से देखेगा, जिस बिंदु को, यानी अगर इस बिंदु से उस बिंदु को देख रहा है, तो दोनों के बीच में जो लाइन होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो आप एंगल ऑफ क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अब मन करता है सर उन्नयन कोण क्या है? तो देखिए, कोण दो है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, और एक को बोल रहे हैं क्या? अवनमन कोण। क्या बोल रहा हूँ? अवनमन कोण बोल रहा हूँ, अवनमन कोण। मन करता है इसे क्या बोलते हैं सर? तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ, इसे क्या बोलते हैं भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। अब जरा समझिएगा, ये दोनों को समझना बहुत ही आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मन करता है कि सर इसको तो हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे, यानी भूमि के क्या है? पैरेलल है, तो हम लोग इसे क्या बोल लिए? क्षैतिज रेखा बोल लिए। तो कहता है ना कि जो क्षैतिज रेखा हो गया, और ये वाला क्या? दृष्टि रेखा है ना, यानी एंगल ऑफ क्या है? साइट है। तो कहता है कि इस दोनों के बीच में जो कोण है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। मन करता है कि बहुत ढंग से नहीं समझ में आया, तो फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए, आप एकदम प्रैक्टिकली सोचिएगा। अगर मान लेते हैं कि इस बिंदु को देखना, इस बिंदु को देखना है, तो इस बिंदु को देखने के लिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है, उसका आंख यहाँ पे है, तो उसे ऐसे करके उठाना पड़ेगा कि झुकाना पड़ेगा गर्दन को? तो समझिएगा ठीक से, इसका नाम है उन्नयन। उन्नयन यानी नयन को क्या करना? ऊपर उठाना है। क्या मैं बोल रहा हूँ? उन्नयन यानी नयन को क्या करना भाई? ऊपर उठाना है। तो इसे हम लोग उन्नयन बोलेंगे। और अब नमन क्या? तो अब का मतलब क्या होता है? धंसा हुआ। अब का मतलब क्या मैं बता रहा हूँ? धंसा हुआ। इसलिए देखिए, तो कम होना, अब का मतलब क्या होता है? कम होना या धंसा हुआ। इसीलिए नाम भी देखिएगा, जो अवतल लेंस भी पढ़ते हैं तो क्या होता है? अवतल लेंस क्या होता है? धंसा हुआ होता है। जब तो अवतल दर्पण पर तो भी क्या होता है? धंसा हुआ होता है। यानी क्या होता है? अब का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ? कम होना, धंसा हुआ होना, या तो क्या होना? तो नीचे होना। तो हम लोग इसे अब बोलते हैं। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे क्या है? अब नमन। क्या मैं बोल रहा हूँ? अब नमन। अब का मतलब क्या? तो झुके,
नमन, नमन हम लोग कैसे करते हैं तो झुक करके करते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी बिंदु को देखने के लिए आपको झुकना पड़े तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, अब नमन कौन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ऐसे भी जहाँ पे डिप टाइप का लग जाए तो हम लोग उसका मतलब कम समझते हैं, कम होना समझते हैं। तो जरा बताइएगा, इस बिंदु को देखने के लिए, यहाँ से इस बिंदु को देखने के लिए आपको गर्दन ऐसे उठाना पड़ेगा या तो झुकाना पड़ेगा। तो मालूम चलेगा सर हम लोग इस बिंदु पे थे, इसको देखने के लिए गर्दन को क्या हो, उठाना पड़ा, अपने आंख को उठाना पड़ा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, तो एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, यानी उन्नयन कोण वाला है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी सी ए है, ये वाला कैसा है भाई, तो उन्नयन कोण है। आप उन्नयन कोण बहुत अच्छा से समझे होंगे, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यानी जिस, अगर कोई बिंदु को मुझे देखना, उस बिंदु को हम लोग को देखने के लिए अगर गर्दन को ऊपर करना पड़ रहा है, हम लोग को ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है, तो वहां पे जो कोण बनेगा इसे उन्नयन कोण बोलेंगे। तो उन्नयन कोण आप समझ गए। अब मन करता है कि सर ये जो लड़का था ये तो यहाँ से क्या कर रहा था, तो देख रहा था नीचे की ओर, देख रहा था नीचे की ओर देख रहा था ना। तो देखिए, तो अगर पहले हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि मान लेते लड़का रहा होगा भाई, तो क्षैतिज स्तरीय वाला हो गया, क्षैतिज तले वाला हो गया, भूमि के क्षैतिज तले वाला हुआ ना। तो जरा बताइए, अगर इस लड़का को ए बिंदु को देखना होगा, जो लड़का बी बिंदु पे था, बी पॉइंट पे था, उसे ए पॉइंट पर रखी किसी वस्तु को देखना होगा, तो देखिए तो इसे क्या करना पड़ेगा, तो झुकना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस एंगल को, यानी अगर इसे हम लोग डी मान ले तो डी बी ए को क्या बोलेंगे, अब नमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, अब नमन बोलेंगे। तो अब नमन समझ गए होंगे। एंगल ऑफ क्या बोल रहा हूँ, डिप्रेशन बोल रहा हूँ, इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, तो फिर से समझिए मैं क्या बोला कि अगर किसी वस्तु को, किसी बिंदु को, किसी पॉइंट को देखने के लिए आपको झुकना पड़े, गर्दन को नीचे करना पड़े, तो समझिएगा कि कैसा वहां पे कौन बनेगा, अब नमन कौन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो आपको आगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हम सब देखिए, अगर हम लोग इसको पढ़ते क्यों है, अगर हम इतना तो समझ गए, लेकिन इसको पढ़ने का हम लोग को फायदा क्या है, तो देखिए फायदा क्या है। अब जरा मैं बताता हूँ, इसको मैं मिटा करके और देखता हूँ यहाँ पे। अब देखिए तो जरा आप ही खुद बताइएगा भाई, हम लोग को अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा करके अगर ट्रायंगल होगा, मैं बताया था कि ट्रायगोनोमेट्री में हम लोग किसका बारे में पढ़ते हैं, तो खास करके समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास में नाम दे दिए ए बी और सी, अगर आपको ए सी निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, ए सी निकालना हो, तो हम सब पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे, तो बी सी और ए बी दोनों मालूम होना चाहिए तब निकालेंगे। हाँ एकदम बिल्कुल ऐसे करके निकालेंगे। लेकिन हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग को अगर एक साइड भी मालूम होगा तो हम लोग दोनों साइड और निकाल सकते हैं, बशर्ते क्या, एक एंगल हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो देखिए, तो अगर मान लेते कि ए सी आपको दे दिया, मान लेते हैं वाला एक्स है, और एक एंगल आपको ये वाला दे दिया कि 60 डिग्री है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक आपको क्या दे दिया भाई, एक लाइन दे दिया है, यानी इसमें क्या दे दिया है, कर्ण दे दिया है, हाइपोटेनस दे दिया है। हाँ, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनस दे दिया है, एक एंगल आपको दे दिया है। और अगर आपसे बीसी पूछ लिया कि बीसी बता दो कितना दूरी पे है, या तो ए बी पूछ दिया इसका ऊंचाई बता दो, तो आसान सा बात है। देखिए, तो मेरे पास में एक एंगल मिल गया है और एक साइड मिल गया है, तो हम सब निकाल लेंगे किसके तरीका से, तो हाइट एंड डिस्टेंस से। कैसे निकालेंगे, तो जरा बताइएगा। इस एंगल को हम लोग अगर यहाँ पे कुछ भी रहे तो अभी आप उन्नयन कोण अवनमन कोण की बात छोड़ दीजिए, आप ऐसे पहले सिंपल समझ लीजिए। ये वाला 60 डिग्री है, हमको निकालना है, मान लेते हैं बीसी, तो इस 60 डिग्री के लिए बीसी को क्या बोलेंगे, तो बेस बोलेंगे। ये वाला क्या है, तो हाइपोटेनस है। अब देखिए, तो हाइपोटेनस और बेस ट्राइगोनोमेट्री के किस रेशियो में आता है, तो मालूम चलता है कि सर बेस और हाइपोटेनस तो ये दो में आता है, या तो कॉस में आता है या तो सेक में आता है। तो हम लोग कॉस में, कॉस 60 का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 60 लिख लेंगे, इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग देखिए तो क्या जानते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस हम लोग को निकालना है, क्या है, बीसी है तो बीसी लिख दिए, और एसी कितना था, तो एक्स था, यानी एच क्या है, एक्स ना, तो एक्स निकाल लेंगे। हम लोग कॉस 60 का वैल्यू जानते हैं 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, बीसी और बाई क्या, एक्स। तो हम लोग यहाँ से बीसी बराबर क्या निकाल लेंगे भाई, तो बीसी बराबर होगा x/2। तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। मन करता है सर ए बी निकालना होगा तब, तो ए बी निकालना भी आसान है। अब देखिए, तो इस एंगल के लिए ए बी क्या होगा, तो ए बी मेरे पास में क्या होगा, तो एंगल के सामने, तो इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी ऊंचाई है, शीर्षलंब है। तो हम सब देखिए तो ये लंब है, और मेरे पास में क्या दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया। हम लोग को लंब निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है,
और हाइट दिया और एक एंगल दिया है, तो देखिए तो हाइपोटेनस में और परपेंडिकुलर में कौन रिलेशन देगा, तो साइन देगा। तो हम सब यहाँ से क्या लिख देंगे, साइन 60 इक्वल टू क्या बोलेंगे, ए बी, और बाई क्या कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स कर देंगे, हाइपोटेनस कितना एक्स है, और यहाँ से हम लोग को ए बी कितना निकल जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। मन करता है सर ए वाला दे दिया था, तो कोई वाला भी देगा, आप समझ रहे होंगे कैसे निकल जाएगा। तो हम सब आज थ्योरी देख लिए हैं, और अगले पार्ट में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, इसका सवाल लेंगे। और अगर आप कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे का, बैंकिंग का, किसी भी चीज़ का अगर उसमें पूछता है तो आपका यहाँ से जरूर बनेगा। अगर आप इतना देख लिए हैं तो बस एक काम और आप कीजिएगा कि कम से कम में मैं ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो आपको ट्रिक से याद करवा दिया हूँ, लेकिन आपको 3 का, साइन का, कॉस का और टेन का अगर आप याद कर लेते हैं तो इसको बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझे हैं, मुझे लगता है कि आप समझ गए। तो चलिए हम सब फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।